नमस्कार। तो क्या आप भी कमाना चाहते हैं ढेर सारा रुपया सिर्फ ऑनलाइन आर्टिकल्स लिखकर? तो स्वागत है आप सभी का मेक मनी ऑनलाइन इस कार्यक्रम में, जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे paidforarticles.com इस वेबसाइट के बारे में और सीखेंगे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन जस्ट बाय राइटिंग आर्टिकल्स। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये करने से हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, जिसकी वजह से फिर हम ऐसे ही प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस आप तक और भी ज़्यादा ला सकते हैं। तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। तो भी आज जान रहे हैं हम paidforarticles.com इस वेबसाइट के बारे में। बहुत से लोग आप में से कहोगे कि भाई इसमें नया क्या है। paidforarticles.com ये तो काफ़ी रेप्यूटेड और काफ़ी पुरानी वेबसाइट है। बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। यूट्यूब में आप देखोगे तो दरिया भर के इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है कि भाई हम किस तरह से आर्टिकल लिख के अपने आर्टिकल को पोस्ट करके पेड फॉर आर्टिकल इस वेबसाइट पे पोस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको थोड़े से रिव्यूज़ और उसके जो कमेंट्स है उसमें आप जाओगे, तब आप ये पाओगे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं जब आप लोग अपने आर्टिकल्स paidforarticle.com इस वेबसाइट पे डालते हो, तो the first and the foremost question that comes before you make money is how to get your article approved। कहने का मतलब है कि जब कभी आप अपनी आर्टिकल इस वेबसाइट पे पोस्ट करोगे तो पैसे तो आपको मिलेंगे, लेकिन पैसे कब मिलेंगे? जब आपकी आर्टिकल अप्रूव हो जाएगी। जब वो आर्टिकल आपकी अप्रूव होगी तब वो वेबसाइट पे दिखने लगेगी। जब उस पर लोग देखेंगे और उसको पढ़ने लगेंगे, तब जाके उसको जो है आपको पैसे मिलने लगेंगे। तो खाली जस्ट एक आर्टिकल लिख देना और फिर कमेंट करेंगे कि नहीं भाई हमने तो बहुत सारे आर्टिकल्स लिख दिए हैं, लेकिन हमारी जो आर्टिकल्स है वो तो अप्रूव ही नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हम कह सकते हैं अबाउट paidforarticle.com के ऊपर, जो कि ऑलमोस्ट सारे ही यूट्यूबर्स जिन्होंने paidforarticles.com के बारे में वीडियो बनाई है, उनके कमेंट्स में हर जगह पे ये मेंशन किया गया है कि प्लीज़ टेल अस हाउ टू गेट द आर्टिकल अप्रूव्ड ऑन paidforarticle.com पर। तो आज के इस एपिसोड में हम एक छोटा सा बोनस टिप भी आपको देंगे, जो छोटा सा नहीं बल्कि एक पूरा सेक्शन इस वीडियो का उसके लिए डेडिकेट किया जाएगा कि हाउ टू अप्रूव योर आर्टिकल्स ऑन paidforarticle.com पर। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बोनस होने वाला है, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन जस्ट बाय राइटिंग आर्टिकल्स ऑन paidforarticle.com इस वेबसाइट पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है कि ये एक इंग्लिश वेबसाइट है, तो इस पे आप जो भी आर्टिकल्स लिखोगे वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो दोस्त इंग्लिश में काफ़ी कंफर्टेबल नहीं आर्टिकल लिखने के लिए, तो वो इस पे काम नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप बहुत ही आसानी से इसका एक छोटा सा सोल्यूशन है जो कि है गूगल ट्रांसलेट, जो ऑलमोस्ट मुझे पता है शायद आप सभी को ही पता होगा। नहीं होगा तो मैं एक छोटा सा इसका टिप दे देता हूँ आपको गूगल पे टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट पे जैसे ही आप ओपन करोगे, सबसे पहला रिजल्ट पे क्लिक कर दीजिए तो वो वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें होंगे दो बॉक्स, एक होगा इंग्लिश और एक होगा हिंदी। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जो भी कंटेंट आप हिंदी में लिख रहे हो उसे आप सबसे पहले हिंदी में लिख लीजिए, उसे टाइप कर लीजिए या कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जो भी कर लीजिए। उसके बाजू में छोटा सा 2 एरो होगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, या तो फिर जो भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में किस तरह से आर्टिकल ट्रांसलेट करें, तो उसके ऊपर आप ट्रांसलेट का बटन जो है दबा दीजिए। तो दूसरे ब्लॉक में सारा जो कंटेंट है आपने हिंदी में लिखा है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होकर रेडी हो जाएगा, जिसे आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। वहाँ से जो है कॉपी करेंगे और आप अपने नोटपैड या सीधा वेबसाइट में जाके पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रांसलेशन आपका हिंदी टू इंग्लिश हो रहा है वो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है, यहाँ पे कोई इंसान नहीं कर रहा है। तो बहुत बार छोटी मोटी मिस्टेक सॉफ्टवेयर कर लेता है, बिकॉज सॉफ्टवेयर उसका जिस्ट समझ नहीं पाता है, उसका जो उद्देश्य है, आपने जो कंटेंट लिखा हुआ है
उसका जो समरी है, जो भी उसका मेन जिस्ट होगा आर्टिकल का, वो समझ नहीं पाता है, वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड रूपांतर कर देता है। तो इसकी वजह से कभी कभी थोड़ा बहुत अर्थ जो है वो हल्का फुल्का चेंज हो जाता है। इसके लिए हम चाहेंगे कि जब भी गूगल ट्रांसलेट पर आप ट्रांसलेट के ऊपर आपने जो भी कंटेंट को पूरी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया होगा, उसे एक बार हल्के से इसे एक बार पढ़ लीजिएगा और जो भी चेंजेस होंगे वो आप कर लीजिएगा। यदि आपको ये पता है, आप यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल कि सॉरी ये मेरा नोटिफिकेशन है, अगर इफ़ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ इंग्लिश जिसमें आपको थोड़ी बहुत करेक्शन भी करना पड़े, तो फिर आप घर में किसी से भी करवा सकते हैं। मोस्टली स्कूल गोइंग बच्चे लोग भी कर देते हैं, इतना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, और वैसे भी ये काफ़ी सिंपल काम है, आप खुद भी कर पाओगे, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो आपका कंटेंट है वो इंग्लिश में मिल जाएगा। नेक्स्ट कम्स, अब इस कंटेंट को हम किस तरह से paidforarticle.com इस वेबसाइट पर पोस्ट करके पैसे कमाएंगे। तो फ्रेंड्स, ठीक है, आपकी जो आर्टिकल है, जो ब्लॉग आपने बनाई थी वो हिंदी में, बाद में आपने गूगल ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश में रेडी कर दिया है, उसमें आपने काफ़ी जो करेक्शंस भी कर लिए है, या तो आपने किए होंगे या तो किसी घर में किसी से करवाए होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ इट आपकी जो इंग्लिश में पोस्ट है, आर्टिकल है, वो रेडी हो गई है। अभी आप क्या करोगे, आप गूगल पे फिर जाओगे और लिखोगे paidforarticle.com। चाहो तो इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप वहाँ से भी जा सकते हो, तो गूगल पे से स्ट्रेट भी जा सकते हो। जब भी पहला वेबसाइट है, जो भी पहला रिजल्ट है वो खुलेगा paidforarticles.com के ऊपर, के नाम से, उससे आप ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करोगे तो सबसे पहला चीज़, जिस तरह से आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, पेड वेबसाइट पे या कहीं किसी भी कमाई करने वाली वेबसाइट पर, तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज़ वेरी वेरी सिंपल। एक सिंपल अकाउंट बनाना है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना है, वेबसाइट आपसे कुछ भी नहीं मांगती है। वो एक जिस तरह से आप किसी भी जगह एक अकाउंट क्रिएट करते हो ऑनलाइन, उसी तरह का एक सिंपल सा अकाउंट है, आप उसको अकाउंट को आप बनाएंगे। उसके बाद में आपको पेमेंट मेथड पूछा जाएगा, तो आप जो भी कंफर्टेबल है पेपैल से कर सकते हो, और हमारे इंडियन ऑडियंस के लिए तो हमारे पास पेटीएम की भी सुविधा है, वहाँ पे पेटीएम की भी सुविधा है। अगर ऑलरेडी आपके पास पेटीएम अकाउंट है तो आप उसके ज़रिए अपना जो पैसा है वो वहाँ से ले सकते हो, या तो फिर आप चाहो तो पेपैल पे भी कर सकते हो। तो ठीक है, अभी हमारा जो अकाउंट है ये भी बन चुका है। अकाउंट ऑन paidforarticle.com पर अकाउंट बनने के बाद अभी व्हाट नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद आप जो भी देखोगे बड़े ही ध्यान से देखिए, समझिए, तभी आपको आर्टिकल्स के लिए अप्रूवल मिलेगा, वरना आप भी फिर से कमेंट में यही लिखोगे कि भाई हमने तो सर आपका देख के जो है पोस्ट भी बना दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर दिया, paidforarticle.com पे जाके हमने अकाउंट भी बना दिया, पेटीएम या जो भी जगह पे हमने वो भी दे दिया, और उसके बाद भी जो है हमारा आर्टिकल अप्रूव नहीं हो रहा है। तो ये इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको अभी का जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से देखिए। सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिए, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिए, वरना फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी और आप फिर सेम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो ऐसे नहीं करना है। एक बात अच्छी है इस वेबसाइट के बारे में कि हमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। तो ये डेफिनेटली ये हर किसी को, हम में से हर किसी को जो भी इस मुश्किल दौर में यदि एक्स्ट्रा इनकम करने की कोई इच्छा रखता है या चाहता है कि हमें थोड़ा सा पार्ट टाइम कुछ इनकम मिल जाए, थोड़ा सा एक छोटा मोटा आर्टिकल लिखते हुए, तो क्या बुरी बात है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। तो देखते रहिए नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू गेट अप्रूवल फॉर आर्टिकल्स ऑन paidforarticle.com वेबसाइट के बारे में एंड अर्न लॉट ऑफ मनी। ओके, तो paidforarticle.com पर आप किस प्रकार के आर्टिकल्स लिख सकते हैं, पहले इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द पॉइंट दैट शुड बी कंसिडर्ड व्हेन यू आर पोस्टिंग द आर्टिकल। तो सबसे पहले देखिए, देयर आर सर्टेन कैटेगरीज जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से, देयर आर सो मेनी कैटेगरीज इन फैक्ट, उसमें आप उस तरह के विषयों के ऊपर आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ये भी देख लेते हैं कि paidforarticles.com पर आप किस विषय में आर्टिकल्स लिख सकते हैं। यूँ तो आप किसी भी विषय पर लिख सकते हो, लेकिन मेन कैटेगरीज जो है उसमें है बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, साइंस, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स, साइंस, एंटरटेनमेंट,
फिल्म्स और न जाने क्या क्या। आप जिस विषय पर चाहो उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो। आई मीन देर आर सो मेनी। जैसे ही आप ओपन करोगे तो फिर आप देखोगे वहाँ पे सारी कैटेगरीज दी हुई है, और उन कैटेगरीज में सब कैटेगरीज भी है। तो फिर मुझे नहीं लगता है इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो उनमें से एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर नहीं लिख पाएगा। इतने सारे आर्टिकल, इतने सारे कैटेगरीज है कि उनमें से डेफिनेटली कोई तो एक जो विषय होगा आपके पसंदीदा विषय होगा, और उसके ऊपर डेफिनेटली आप एक आर्टिकल तो लिख ही सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आर्टिकल आपका बहुत बड़ा लंबा ऐसे कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। वो हार्डली 500 शब्द, 500 वर्ड से लेके तो 2000 इनके बीच में हो सकता है। बड़ा, इससे भी ज़्यादा बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 500 तो मिनिमम होने चाहिए, और 500 शब्द लिखना कोई बड़ी बात नहीं है आज की तारीख में। तो जैसे ही आप गूगल पे ट्रांसलेट करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगी, और आपको अपना वर्ड काउंट मालूम पड़ जाएगा। नहीं मालूम पड़ता है तो फिर आप wordcount.com इस वेबसाइट पे जाके आपका जो कंटेंट है उसको पेस्ट कर दीजिए, वो अपना जो कितने शब्द हुए ये बता देगा। या तो फिर आपके पास यदि MS ऑफिस है तो उसमें MS ऑफिस वर्ड पे जाइए, उसके ऊपर अपना जो कंटेंट है उसको पेस्ट कर दीजिए, नीचे कितने शब्द हुए वो काउंट करके बता देता है। तो ये काफ़ी सिंपल है। तो आपको लिखना है एक छोटा सा आर्टिकल जो हो सकता है सिर्फ 500 to 2000 वर्ड्स के बीच में, और इस आर्टिकल को डेफिनेटली काफ़ी अच्छा स्कोप मिलेगा। और 500 शब्द लिखना तो मैं अभी भी बता देता हूँ, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सारे दोस्त और हमारे जो फॉलोअर्स है वो कहते हैं कि भाई इस पे आर्टिकल हम लिख देते हैं लेकिन अप्रूवल तो मिलती नहीं है, तो हम पैसे कैसे कमाएं। तो अभी आप एक चीज़ ध्यान से सोचिए, खुद होके सोच लीजिए कि भाई जब ये जो वेबसाइट है इसका नाम है paidforarticles.com, और जब ये वेबसाइट चल कैसे रही है, ये वेबसाइट चल रही है जिससे कि जब लोग उसके ऊपर अपने आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, जब उस पर आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं और दूसरा कोई व्यक्ति उसको पढ़ता है तब जाके पैसा जनरेट होता है, और तब वो जो ऑथर है, जिसने भी दिया गया, जिसने भी ब्लॉग लिखा है, आर्टिकल लिखा है, उन्हें वो पैसा मिल जाता है। तब आप ही सोचिए यदि ये सबके ही आर्टिकल नॉट अप्रूव, अनअप्रूव, अप्रूव करेंगे ही नहीं तो फिर वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल पोस्ट आएंगे कहाँ से, बराबर है। तो ये तो वेबसाइट का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है कि भाई इसके ऊपर आप आर्टिकल डालिए जो दूसरे लोग पढ़ेंगे और आप पैसे बनाएंगे। जब वो खुद ही अलाउ नहीं करेंगे, किसी को अप्रूव ही नहीं करेंगे, तो ये वेबसाइट चलेगी कैसे। तो ऐसे हो नहीं सकता है कि वे अप्रूव नहीं करते हैं, ठीक है। paidforarticle.com अप्रूव नहीं करती है आपके आर्टिकल, ऐसा नहीं हो सकता है, बशर्ते आप कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। अगर आप उन गाइडलाइंस को बराबर से फॉलो करोगे तो फिर डेफिनेटली उनको क्या प्रॉब्लम है, आपकी जो आर्टिकल है उसको अप्रूव करने में। उनका तो फ़ायदा हो रहा है कि भाई बहुत से आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो जो उनके व्यूवर्स हैं उन्हें बहुत सारी वैरायटी मिलती है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो आपकी आर्टिकल डेफिनेटली अप्रूव करेंगे, बशर्ते आप सिर्फ थोड़ा ध्यान से गाइडलाइंस के ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी लिख दिया और अप्रूव हो गया, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। हम इंटरनेशनल वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑडियंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी गाइडलाइंस का पालन कीजिए, थोड़ा ध्यान से चीज़ों को सुनिए अभी मैं क्या कह रहा हूँ, और डेफिनेटली आपकी आर्टिकल जो है वो डेफिनेटली अप्रूव हो जाएगी paidforarticles.com पर, और आप कमाएंगे ढेर सारा रुपया। तो लेट अस गो थ्रू फ्यू ऑफ द गाइडलाइंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ गाइडलाइंस के बारे में हम बात करेंगे जो कि बेहद ज़रूरी है आपकी आर्टिकल अप्रूव करने में paidforarticle.com के ऊपर। और आपको यदि पैसे कमाना है तो आप बशर्ते आप चाहो तो लिख लो या ध्यान से सुन लो, लेकिन हर एक पॉइंट को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये करने से हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, जिसकी वजह से फिर हम ऐसे ही प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस आप तक और भी ज़्यादा ला सकते हैं। तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर किसी भी दूसरे वीडियो पर नहीं मिलेगी, ठीक है। हाउ टू अप्रूव योर आर्टिकल्स और paidforarticle.com के ऊपर। तो फिर आइए शुरू करते हैं कि व्हाट आर द गाइडलाइंस, ठीक है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन भी करोगे तो एक्चुअली देयर आर ऑथर गाइडलाइंस, अगर आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन
मैं इस यहाँ पे अभी सारा कुछ एन्यूमरेट कर देता हूँ। तो आपको समझना है कि जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो वो इंग्लिश में होना चाहिए। सेकंड, जो भी आप लिख रहे हो वो 500 से 2000 या मोर देन 500 वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए। थर्ड, आप चाहो तो उसमें फोटोग्राफ्स पिक्सा या किसी कहीं से भी आप फ्री फोटोग्राफ्स लगा सकते हो, पिक्चर्स लगा सकते हो, लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। जब भी आप कोई पिक्चर वहाँ पे लगाते हो, कोई भी इमेज आप अपने आर्टिकल पर लगाते हो, उसका डिस्क्रिप्शन देना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ पिक्चर लगा के मत छोड़ दीजिए, प्रॉब्लम होगी। उसका जो भी डिस्क्रिप्शन होगा, अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन होगा, जो भी होगा, आपको वो इमेज को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो बाकी जगह पे चल जाता है, यहाँ पे नहीं चलता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी विषय पर लिख रहे हो वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स में होना चाहिए। आप लिखोगे तो उसका फायदा आपका ही होगा। आप कोई यहाँ वहाँ से कुछ और विषय पे भी लिख सकते हो, लेकिन यदि वो ट्रेंडिंग है तो उसमें आपके पैसे कमाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, अगर आप ये समझना चाहते हो कि भाई हाँ हमने तो पोस्ट लिख दी और वहाँ से किसी ने पढ़ लिया और हमें तो पैसे नहीं है। पैसे इसीलिए नहीं है क्योंकि वो जो है आपको पर 1000 व्यूज़ के ऊपर पैसे देंगे। अब ये देखा जाएगा कि इम्प्रेशंस नहीं, व्यूज़। ठीक है, इम्प्रेशंस तो काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन कितने लोग उसे एक्चुअली पढ़ रहे हैं, जब पढ़ते हुए कितनी देर आपके आर्टिकल पे रुक रहे हैं, तो उसे व्यूज़ कहा जाएगा या रीड्स कहा जाएगा। तो जितने ज़्यादा लोग उसे पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो कैलकुलेशन इस तरह से कि पर 1000 रीड्स के ऊपर आपको गिन के चलिए $3 से $5 के बीच में पैसे मिलते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये कहाँ से लोग पढ़ रहे हैं। अगर ये यूएस का ट्रैफिक अगर आपको मिल रहा है, ठीक है ना, यूएस यूके, तो फिर पैसे बहुत ज़्यादा है। और वही अगर हमारी इंडिया की तरफ का ट्रैफिक है तो हम ऑन एन एवरेज गिन के चले $3 से $4 पर 1000 व्यूज़ के ऊपर कमा सकते हैं। जब हम उस तरफ जाते हैं तो फिर $5 से $15 यूके यूएस में अगर वहाँ के रीडर्स पढ़ रहे हैं तो $5 से $15 भी इसमें कमा सकते हैं। तो हम चलिए कम से कम एटलीस्ट एक गिन के चलते हैं कि $3 से $4 तो हम लोग इंडिया व्यूवर्स के लिए डेफिनेटली कमा सकते हैं, तो जो कि कम नहीं है। और 1000 व्यू आज की तारीख में बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप अगर ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर लिखते हो तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग और पूरी दुनिया से लोग पढ़ेंगे, तो फिर आपके व्यूज़ बढ़ने का और आपके आर्टिकल को रीड किया जाएगा और ज़्यादा बार रीड करने की वजह से आपको बेहद अच्छा पैसा मिलने का संभावना है। तो फिर डेफिनेटली एक ट्रेंडिंग आर्टिकल के ऊपर टॉपिक बनाइए। नॉन ट्रेंडिंग आर्टिकल के ऊपर भी आप आर्टिकल बना सकते हो। चाहे अगर आपको लगता है कि मैं इस विषय में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन भले ही ये जो विषय अभी ट्रेंड नहीं कर रहा है, लेकिन यदि आपकी इच्छा है तो आप बिल्कुल लिखिए, दिक्कत क्या है। आज नहीं तो कल वो विषय ट्रेंडिंग में आ जाएगा और शायद आपका आर्टिकल ऊपर आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं। ट्रेंडिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसमें पैसे कमाना जल्दी हो जाएगा और जो स्पीड है, बिकॉज वो आर्टिकल ट्रेंड कर रहा है तो बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो शायद आप बहुत फटाफट उसमें पैसा कमा सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया। अभी अगर आप वर्डप्रेस में वगैरह काम कर चुके हो या फिर MS ऑफिस में काम चुके हो, वर्ड में काम कर चुके हो, तो फिर आपको सारा एडिटिंग तो पता ही है, जिसमें कोई नया चीज़ नहीं है। वो सारा बताकर मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो बेसिकली वर्डप्रेस में जिस तरह से भी जो टैब्स होते हैं जब हम आर्टिकल लिख रहे होते हैं, तो फिर जो एडिटर पे लिखते हैं, क्लासिक एडिटर हो या गुटनबर्ग हो, जो भी हो, तो भी वहाँ पे जो टैग्स होते हैं बिल्कुल सेम टैब्स वहाँ पे होते हैं और आप सिंपल तरीके से आर्टिकल लिख सकते हो। या तो फिर जिस तरह आप MS ऑफिस वर्ड में आर्टिकल लिखते हो तो बिल्कुल वही सेम जो है उसका इंटरफेस होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद में आपको H2 H3 हेडिंग्स को बराबर से देना है। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं।
ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाइन का एक पैराग्राफ बनाइए, उसके ऊपर नहीं बनाइए। बहुत बड़ा मैटर अगर आप एक पैराग्राफ में डालते हो तो पढ़ना काफ़ी बोरिंग हो जाता है, लोग आधा छोड़ के चले जाएंगे। भले ही आपका टॉपिक बहुत अच्छा हो, भले ही आपका आर्टिकल बहुत अच्छा हो, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन सही नहीं हुआ, काफ़ी बोरिंग सा प्रेजेंटेशन हुआ, तो फिर आपकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो याद रखिए 2 to 3 लाइन्स इतना ही आपका एक पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब ये आपने हेडलाइंस बहुत अच्छी तरीके से दी, आप चाहो तो उसमें वीडियो भी एम्बेड कर सकते हो। बस इतना ध्यान में रखिए कि आप जो भी विषय पे लिख रहे हो तो ये जो आपका कंटेंट है, जो भी आप लिख रहे हो, वो 100% जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि भाई यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, वहाँ से कॉपी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो भी लिख रहे हो खुद होके लिखिए। ठीक है, अपना आर्टिकल जेन्युइन खुद होके लिखिए। अगर आप यूनिक आर्टिकल लिख रहे हो, 100% यूनिक आर्टिकल लिख रहे हो, तो आपके अप्रूव होने के चांसेस बेहद ज़्यादा है। बहुत आसानी से आपका आर्टिकल अप्रूव हो जाएगा और आप बेहद आसानी से बहुत सारा पैसा, यू कैन अर्न रियली लॉट ऑफ मनी जस्ट बाय राइटिंग आर्टिकल्स ऑन paidforarticle.com पर। तो जस्ट राइट अ जेन्युइन, यूनिक एंड 100% योर आर्टिकल। डोंट कॉपी पेस्ट, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए और उसे लिखिए। जब आप अपना आर्टिकल इस तरह से लिखोगे, उसके बाद में आपको एक रेफरेंस देना, उसको एक लिंक देना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब कभी भी अपना आर्टिकल लिख रहे हो तो एक उसको जो है अथॉरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि भाई हमने कुछ भी अनाप शनाप लिख दिया, आर्टिकल बना लिया और पिक्चर डाल दिया, ठीक है, हेडिंग्स दे दिए हैं और रेडी हो गया। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कितनी फैक्चुअल है, उसमें कितनी सच्चाई है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक जो है रेफरल कह सकते हो, या तो फिर ये कोई एक हाई अथॉरिटी जो होती है, उनकी वेबसाइट से इसे बैकअप मिलना बहुत ज़रूरी है, तो आपको एक लिंक देना पड़ेगा। अब ये कौन से वेबसाइट्स है जिनका लिंक ये लोग प्रेफर करेंगे, जैसे कि विकिपीडिया हो गया, NDTV हो गया, CNN हो गया। तो आप जब वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगी व्हाट आर द अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स जिनकी लिंक वो प्रेफर करते हैं। उसमें जैसे मैंने अभी मेंशन किया विकिपीडिया, इन सब विकिपीडिया, CNN, NDTV, इन सब चीज़ों से जो है जब लिंक आपके आर्टिकल को मिलता है, या तो आप अपना आर्टिकल उनसे लिंक करते हो, तो आपका और करना ही पड़ेगा, करना चाहिए, तभी आपका जो कंटेंट है वो जेन्युइन और उसे बैकअप मिलेगा। ठीक है, मतलब जो आप बोल रहे हो उसे एक सच्चाई, उसमें सच्चाई है, नहीं जस्ट अनाप शनाप लिख दिया और ये हो गया। तो ये आपको करना है। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गूगल पॉलिसीज़ को फॉलो कीजिए। आप यदि किसी भी विषय पर लिख रहे हो, उस पर गाली गलौज नहीं चलेगी, शब्दों का अर्थ और शब्द काफ़ी सौम्य यूज़ कीजिए, काफ़ी हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं कीजिए, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स और कोई भी इसमें, तो आप ज़्यादा हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे। तो यदि आप इस तरह से गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी आर्टिकल जो है अप्रूव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें तो बेहद खुशी होगी जब आप इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करके अपना आर्टिकल प्रेजेंट करोगे उन्हें, तो फिर वो तो अगर देख रहे हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे लास्ट में रह गया है कि जब आप इनको जिस तरह से फॉलो करके आपने अपना आर्टिकल पोस्ट कर दिया, वहाँ पे डाल दिया और उससे सबमिट का बटन दबा दिया, उसके पहले वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आएगा, उसे कहेंगे समरी। तो आपने क्या लिखा है और क्यों लिखा है, और आपका जो आर्टिकल है इसमें ऐसी क्या खास बात है, हाँ, जिससे कि इसे अप्रूव करना बहुत ज़रूरी है या इसे अप्रूव करना ही चाहिए। ठीक है, आपने इसका समरी बनाइए। ठीक है, आपको क्या लगता है इस खुद की जो आर्टिकल है, और आपको क्यों लगता है कि इसकी ज़रूरत है, इस आर्टिकल की आज ज़रूरत है। ठीक है, इसके ऊपर आप 4 लाइन लिख दीजिएगा। तो क्या होगा, जब ये आप उसको सबमिट करोगे, सबमिट करने के पहले ये आर्टिकल रिव्यू में जाएगा, वहाँ पे उनके कुछ ऑफिशियल रिव्यूअर्स है जो आपकी समरी पढ़ेंगे। ठीक है,
हो सकता है आपका आर्टिकल भी पढ़े, लेकिन पहले समरी तो ज़रूर पढ़ेंगे। और यदि उन्हें लगता है कि हाँ समरी में तो काफ़ी दम है, तो डेफिनेटली आपका आर्टिकल अप्रूव हो ही जाएगा। और हो ना हो आपका आर्टिकल भी पढ़ेंगे, लेकिन एक समरी, अच्छी सी समरी आप लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो उसमें आप देखेंगे कि आप जो भी लिखे हैं उसका एक छोटा सा जो समरी है वो डालेंगे। आपके हिसाब से आपको कुछ कंक्लूजन देना है, बेसिकली कंक्लूजन है, कंक्लूजन देना चाहते हैं वो दे सकते हो। और आज आपके आर्टिकल की आज की स्थिति में कितनी ज़रूरत है, और इस वो पोस्ट बनाने का मकसद क्या है, ये अगर आप लिखेंगे तो फिर वो तो बहुत हैप्पीली, बहुत ही खुशी से आपके आर्टिकल को अप्रूव कर देंगे। तो इस तरह से होगा। अब एक बार आपने सबमिट कर दिया, फिर आपको उनकी तरफ से मेल आएगा कि हाँ भाई आपका जो है आर्टिकल हमने अप्रूव कर दिया, नहीं कर दिया, जो भी है। अब उसमें जो टैब्स होते हैं उसमें एक जगह पे होगा माय आर्टिकल्स। अगर वो आप माय आर्टिकल पे क्लिक करोगे तो उसमें आपके जो भी स्थिति है, अभी अप्रूव हुआ है, नहीं हुआ है, किस जगह पे है आर्टिकल या क्या हो रहा है, अप्रूव हुआ है तो कितने लोगों ने उसे देखा है, कितने लोगों ने उसको रीड किया है, कुछ कमेंट्स आए हैं कि नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको माय आर्टिकल इस जगह पे मिल जाएगी। और आप देखेंगे जैसे ही आपके 1000 रीड्स हो जाते हैं, आपका पैसा वहाँ पे दिखने लगेगा, उसकी जो रिपोर्ट्स है। और आपके जो अकाउंट है, भले ही वो पेपाल पे हो या पेटीएम पे हो या जिस किसी भी जहाँ पे भी आपका अकाउंट है, वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो इस तरह से आप अपना आर्टिकल बहुत ही समझदारी से लिखिए। और अगर मैं आपको एक छोटी सी बोनस टिप दे दूँ तो किस तरह के आर्टिकल्स अप्रूव होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है और पेड फॉर आर्टिकल्स इस वेबसाइट पर, और किस तरह के आर्टिकल्स को पैसे कमाने में काफ़ी आसानी होती है paidforarticles.com पर। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप अपने आर्टिकल का टाइटल लिख रहे हैं तो टाइटल को लिखते समय हाउ टू इस फॉर्मेट में लिखिए, या फिर टॉप 5, टॉप 10, टॉप 3, टॉप 2, टॉप 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, टॉप 5 इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस, टॉप 5, इस तरह इस फॉर्मेट में लिखिए, हाउ टू एंड टॉप 5। अगर इस तरह के फॉर्मेट में यदि आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपके अप्रूवल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। भले ही आपका आर्टिकल नॉन ट्रेंडिंग है, लेकिन जब आप उसको टॉप 5 या इस तरह का टाइटल देते हो तो ऑटोमेटिक जो है काफ़ी हाईलाइट हो जाता है और वो काफ़ी ट्रेंडिंग सा दिखने लगता है। और इसमें आपके पैसे कमाने के, क्योंकि वो बहुत काफ़ी अट्रैक्टिव होता है ना, तो रीडर्स उससे इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, देखना चाहते हैं कि भाई क्या है टॉप 5, लेट मी सी। और इस तरह से आपकी रीड्स बढ़ जाती है और आपको पैसे कमाने का बहुत अच्छा अवसर मिल जाता है। तो देखा हमने आज किस तरह से सबसे पहले हम अपने आर्टिकल को लिखेंगे, भले ही हम हिंदी में लिख रहे हैं तो किस तरह हम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। जब इंग्लिश में आर्टिकल कन्वर्ट हो गया है तो हम किस तरह से paidforarticle.com पर इसे पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ गाइडलाइंस का फॉलो करना है। जब हम इस ऑथर गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो हमारे आर्टिकल को अप्रूवल मिलने के चांसेस paidforarticle.com पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक बार हमारे आर्टिकल को अप्रूवल मिल गया तो फिर वो वेबसाइट पे दिखने लगता है और फिर पूरी दुनिया से लोग उसे पढ़ने के लिए आते हैं। कुछ सिर्फ व्यूज़ देखते हैं, कुछ इंप्रेशंस में निकल जाते हैं और कुछ लोग इंटरेस्टिंग उसे पढ़ भी लेते हैं। और जब वो पढ़ते हैं तो आपका मीटर शुरू हो जाता है। हर 1000 व्यूज़ के पीछे आपको मिल जाता है $3। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन यूएस मार्केट और यूके मार्केट की बात कर रहे हैं तो फिर आपको कम से कम $5 से $15 मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा पैसा है। अगर आप हमारे इंडियन व्यूवर्स की भी बात करते हैं तो भी $3 इज़ डेफिनेटली गुड मनी फॉर 1000 व्यूज़। और अगर वो ट्रेंडिंग टॉपिक में आ जाता है और आपको अच्छे खासे व्यूज़ मिलने लग जाते हैं तो फिर ये बैठे बिठाए पैसा मिलना बेहद इजीली तरीके से आप कमा सकते हो। तो आज हमने जाना हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन जस्ट बाय राइटिंग आर्टिकल्स ऑन paidforarticle.com के ऊपर, और हाउ टू गेट योर आर्टिकल्स अप्रूवल ऑन paidforarticle.com इस वेबसाइट के ऊपर। तो इस तरह से हम जब काम करेंगे तो वी कैन डेफिनेटली अर्न लॉट ऑफ मनी ऑन paidforarticle.com पर।
तो दुआ करता हूँ आप सभी को कि आप इस पे फटाफट काम करना शुरू कर दीजिए। paidforarticle.com की सारी गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, फटाफट अपना ब्लॉग बनाइए, पोस्ट कीजिए और कमाइए ढेर सारा रुपया paidforarticle.com पर। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये करने से हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, जिसकी वजह से फिर हम ऐसी ही प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस आप तक और भी ज़्यादा ला सकते हैं। तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन जस्ट बाय राइटिंग आर्टिकल्स ऑन paidforarticle.com इस वेबसाइट पर। तो आइए शुरू करते हैं।